हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए दमदार वीडियो में। आज हम फिर से विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। मेरे भाई मेरे बहन, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, पूरा देख लेना, काट पीट के मत देखना मेरे प्रियजनों। परमेश्वर का वचन कहता है जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे सब सताए जाएंगे, वे सब मारे जाएंगे, कूटे जाएंगे। बाइबल कहती है प्राण देने तक विश्वासी रहे तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों मेरी बहनों, अगर आप प्राण देने तक विश्वासी रहते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे जीवन का समथर पथ दूंगा, मैं तुझे जीवन का मार्ग दूंगा। मेरे प्रियजनों, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो दुख आएगी, मुसीबत आएगी, क्लेश आएगी, तबाही आएगी, सताव आएगा, बीमारी आएगी। मेरे प्रिय, लोग आपको गांव से भी निकाल सकते हैं, आपका खाना पानी बंद कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ यीशु मसीह के खातिर, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के खातिर लोग आपसे नफरत करेंगे, आपको मारेंगे। मेरे प्रियजनों, बाइबल कहती है मेरे प्रियजनों, जो तुमसे पहले भविष्यवक्ता थे उन्हें भी पहले इसी रीति से सताया गया था, मारा गया था। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप मारे जाएंगे, सताए जाएंगे, आपके ऊपर सताव आएगा, मगर फिर भी हमें विश्वास करना है, अंत तक विश्वास करना है, प्रभु को छोड़ना नहीं है। मेरे प्रियजनों, ठीक है, आज बहुत से लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और स्वर्ग जाना चाहते हैं और स्वर्ग का अनुभव लेना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात बता दूं, अगर आप यीशु मसीह से दिल और जान से प्यार करते हैं मेरे भाई मेरे बहन, तो परमेश्वर आपको स्वर्ग जरूर देगा। क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा धर्मी जन को भूखे मरने नहीं देता, यहोवा धर्मी जन को यहीं पे छोड़ेगा नहीं। मेरे प्रियो, आज पत्नी जब चर्च जाती है, पति मारता है, दारू पी के आता है, पत्नी को मारता है, पीटता है और बोलता है तू क्यों चर्च जाती है, तो क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करती है, तो क्यों यीशु का नाम लेती है। दोस्तों, ऐसे करके ऐसी बहनों को बहुत सताया जाता है, ऐसे सताव का सामना करना पड़ता है। अगर घर के बच्चे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो माता पिता बोलते हैं तूने धर्म बदल लिया है, तो क्यों चर्च जाता है, तो क्यों प्रार्थनाएं करता है, तू यीशु को छोड़ दे, यीशु को छोड़ दे। ऐसा करके लोगों को बताते हैं। मेरे प्रिय भाइयों मेरी बहनों, आज जब एक गांव का विश्वास करता है यीशु मसीह पर, तो गांव के लोग उसे गांव से बेदखल कर देते हैं, उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं, उसे गांव से निकाल देते हैं। सिर्फ क्यों? यीशु मसीह पर विश्वास करने के खातिर। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह के नाम के खातिर लोगों से नफरत करते हैं और सताते हैं। और मेरे प्रियों, बाइबल कहती है जो तुमसे पहले जो यहाँ पे नबी थे, जो विश्वासी थे, उन्हें भी इसी रीति से सताया गया था, मारा गया था, गालियाँ दी गई थी। मेरे प्रियों, फिर भी उन्होंने दुख उठाया यीशु मसीह के नाम के खातिर। मेरे प्रियों, अगर विश्वास करते हैं तो यहोवा वो परमेश्वर नहीं, वो पत्थर नहीं है मेरे प्रियजनों जो सुन न सके। वो जिंदा परमेश्वर जो जिंदाओं में काम करता है, वो सुनेगा और आपको उत्तर भी देगा मेरे प्रियजनों, ठीक है। इसलिए आपको अंत तक विश्वास करना है। बाइबल कहती है प्राण देने तक विश्वासी रहे तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रियों, अगर जब तक आपके अंदर जीवन है, श्वास है, जिंदा है, तब तक हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है। मेरे प्रियों, बाइबल कहती है जब आप मसीह में मर जाएंगे, सो जाएंगे, तब प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों के साथ आएगा रैप्चर में, तब परमेश्वर आपको पुनः जीवित करेगा, पुनः उठाएगा। मेरे प्रियों, लोग कहते हैं क्या जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हो मरते नहीं है? मरते हैं मेरे प्रियों, मगर बाइबल कहती है मसीह में, यीशु मसीह में जो विश्वास करता है वो मर जाएगा, वो फिर से जी उठेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब जितने मसीह यीशु में सो गए हैं वे सब पुनः जीवित होंगे, उन्हें फिर से जिंदा करेगा परमेश्वर। मतलब उन्हें पर मृत्यु का अधिकार नहीं है मेरे प्रियो, वे अमर हैं मेरे प्रियो, ठीक है। उनका शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु जो आत्मा है वो परमेश्वर की साइड चली जाएगी, लाजर की साइड चली जाएगी, स्वर्ग चली जाएगी। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा अपने दूतों के साथ रैप्चर में, तब जितने मसीह यीशु पे विश्वास करने के द्वारा मर गए हैं मेरे प्रियजनों, ठीक है, उन्हें परमेश्वर फिर से जिलाएगा, मतलब वे जिंदा हो जाएंगे, ठीक है। यीशु मसीह पे विश्वास अगर आप करते हैं तो आप, अगर आप प्रभु में सो गए तो प्रभु आपको फिर से जीवित करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो संसार के लोगों की तरह, प्रभु सबको जिलाएगा और सबका न्याय करेगा, और न्याय करके वही शरीर पहनाएगा, वही शरीर पहना के परमेश्वर न्याय करेगा, और न्याय करके जिसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा होगा उसे परमेश्वर स्वर्ग देगा, और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं होगा उसे न्याय करके हमेशा के लिए नरक की आग में डाल दिया जाएगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, ठीक है, अगर आप विश्वास करते हैं तो पवित्र जीवन जिए,
संसार का इंसान कुछ भी कर रहा है, वो कैसा जीवन जी रहा है, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आप मसीह पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो आपको परमेश्वर के अनुसार चलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है दोस्तों, ठीक है। ताकि जब परमेश्वर आए तो आपको स्वर्ग लेकर जाए और हमें भी स्वर्ग लेकर जाए, ठीक है। अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, दुखों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, बेचैन हैं, टूट चुके हैं, हालातों से बिखर चुके हैं, तो मेरे प्रियों को प्रार्थनाएं करना है, ठीक है। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर हर बुरे हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है दोस्तों। स्वर्ग का राज निकट है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है। स्वर्ग का राज निकट है। जितने पर भी यीशु मसीह की बाट जोते हैं, विश्वास करते हैं, एक दिन परमेश्वर उन्हें अनंत काल का जीवन देगा, अमर जीवन देगा, अजर मिरास का। मेरे भाई मेरी बहन, जो कभी नाश नहीं होता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को एक ऐसा जीवन देगा जो 1 या 2 दिन का नहीं होगा, हमेशा हमेशा के लिए अमर जीवन देगा। अभी तो हम लोग नासमान शरीर में जी रहे हैं मेरे प्रियों। इस नासमान शरीर में बीमारियां हैं, दुख है, तकलीफ है, ये शरीर मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा मेरे प्रियों। परंतु जो परमेश्वर की ओर से शरीर दिया जाएगा ना, वो अमर शरीर होगा, उसका कोई नामो निशान मिटाने वाला कोई नहीं होगा मेरे प्रियों, वो अमर होगा मेरे प्रियों, ठीक है। अगर हम विश्वास करते हैं, अभी यहाँ पे दुख है, तकलीफ है, लोग सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं, गालियाँ देते हैं, यीशु मसीह के नाम के खातिर रिश्तेदार लोग भी छोड़ देते हैं, आना जाना बंद कर देते हैं, नफरत करते हैं मेरे प्रियों, तो डोंट वरी। वचन कहता है जितने यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वे सताए जाएंगे। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने तुम्हें संसार से चुन लिया है। जिसको परमेश्वर चुन लेता है, संसार के लोग उससे ऑटोमेटिकली उससे नफरत करने लगते हैं, बैर करने लगते हैं, ठीक है। तो आपको अचंभा नहीं करना है, क्योंकि बाइबल कहती है तुमने अंधकार से निकलकर ज्योति में आए हो और ज्योति तुम में चमकती है, इसलिए अंधकार तुम्हें स्वीकार नहीं करता है मेरे भाई मेरे बहन। आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको हर घड़ी हर पल तैयार रहना है, हर समय तैयार रहना है। प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, ठीक है। आप जानते हैं क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे, ठीक है। आप शादी के चक्कर में ना पड़ें, शादी अपनी जगह है, परमेश्वर की बात जो है परमेश्वर के अनुसार चलें, क्योंकि समय कम है और अंत निकट है। समय और कालों के विषय में इसका अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते, ठीक है। मौसम को देखकर तो आप कह सकते हैं आज बारिश होगी, आज तूफान आंधी आएगा, परंतु उस समय के विषय में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जिस समय प्रभु आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हर घड़ी तैयार रहिए, हर पल जागते रहिए। बाइबल कहती है तुम्हारे दिए जलते रहें, तुम्हारी कमरें बंद ही रहें, ठीक है। तुम्हें कोई भरमाने न पाए, तुम्हें कोई उकसाने न पाए, तुम्हें वचन से न भटकाने पाए, तुम विश्वास से कोई न भटकाने पाए। तुम संचेत रहना और जागते रहना, सावधान रहना, कोई मनुष्य तुम्हें पाप में तुम्हें भटकाने न पाए, न शैतान तुम्हें भटकाने पाए, ठीक है। इसलिए संसार के लोगों की संगति छोड़ दें, यीशु मसीह की जो अनुयायी लोग हैं उनसे संगति रखें मेरे प्रियों, ठीक है। जो संसार का इंसान है वो गलत बातें बोल सकता है, गंदी बातें बोल सकता है, ठीक है, तो उसमें आप भी पाप कर सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियों आप वचन के अकॉर्डिंग जीवन जिए, आपके अंदर वचन होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे भाई मेरे बहन। इस वीडियो को शेयर करना। मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। गुड लक।